तो बच्चों आज हम थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर करवा रहे हैं, जिसके अंदर हम बैलेंस शीट ऑफ कंपनी और P&L का फॉर्मेट देखना चाहते हैं। सर सेक्शन 2 सब सेक्शन 40, सेक्शन 2 सब सेक्शन 40, ठीक है जी। इसके अंदर हमारा क्या दे रखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स। तो 4 चीजें हमारी इसके अंदर आती हैं सर, ठीक है। हमारे को अभी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट 2 चीजें पढ़नी है। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट में इनका फॉर्मेट दे रखा है। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट में इनका फॉर्मेट दे रखा है। पार्ट 1 में किसका, पार्ट 1 में बैलेंस शीट का और पार्ट 2 में इनकम स्टेटमेंट का। पार्ट 1 में बैलेंस शीट का और पार्ट 2 में इनकम स्टेटमेंट का। अब हम बताते हैं आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है जी। ये आपको एक बार पूरा रिटर्न फॉर्मेट बता देते हैं आपको, जरा गौर से देखिए सर, ठीक है। सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, मतलब कैपिटल एंड लायबिलिटीज बेसिकली। ये हेडिंग नंबर 1 है, ये हेडिंग नंबर 2 है, ये हेडिंग नंबर 3 है और ये हेडिंग नंबर 4 है, ठीक है। कुछ इसके अंदर मेजर हेडिंग है और कुछ इसके अंदर सब हेडिंग है, ठीक है जी। कुछ इसके अंदर मेजर हेडिंग है, कुछ सब हेडिंग है। सबसे पहला हेडिंग क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। क्या हेडिंग है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के बाद हेडिंग है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है जी। फिर हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या हेडिंग है, और फिर हेडिंग है करंट लायबिलिटीज। क्या हेडिंग है, करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है मालिकों का पैसा। क्या मतलब होता है, मालिकों का पैसा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मान लो मेरे मार्केट में शेयर इशू किए, सर मैं जब शेयर अलॉट करता हूं तो मुझे कुछ टाइम लगता है। आज है 20 मार्च, 26 मार्च लगा लो, 31 मार्च तक मैं डिसीजन नहीं ले पाया मुझे किस आदमी को शेयर देने हैं और किस आदमी को शेयर नहीं देने। तो अलॉटमेंट में प्रोसीजर लगता है, कुछ टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम। 31 मार्च को मैं कहूँगा पैसा तो मेरे पास आ गया बट मैं अलॉटमेंट डिसाइड नहीं कर पाया, तो इसे कहते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या कहते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है जी। फिर आता है हमारा करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। पहला हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा हेडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज, चौथा हेडिंग करंट लायबिलिटीज। मेरे पास एक शॉर्टकट है इसको याद कराने का, कुछ स्लैंग्स बनाए हैं, अभी आपको बताते हैं। फिर इसके अंदर आता है ये 3 आइटम, फिर इसके अंदर ये 4, इसके अंदर ये 4। अब आप एक बार जरा गौर से देखिए, जरा गौर से देखिए। सर हमारे 4 मेजर हेडिंग है। श्याम सुंदर नहाने चले। क्या, श्याम सुंदर नहाने चले, ठीक है जी। श्याम S, सुंदर S, नहाने N, चले C। S फॉर शेयर होल्डर्स फंड। अगला S फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, N फॉर नॉन करंट लायबिलिटीज, C फॉर करंट लायबिलिटीज। गौर से देखिए, श्याम सुंदर नहाने चले। श्याम से शेयर होल्डर्स फंड, सुंदर से शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नहाने से नॉन करंट लायबिलिटीज, सी से करंट लायबिलिटीज। चारों हेडिंग याद हो गए, श्याम सुंदर नहाने चले, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। अब इनकी इंटरनल चीजें याद करवाएं। फिर वो गए सलमान रोटी वाला के पास। किसके पास गए, सलमान रोटी वाला। देखो शेयर होल्डर्स फंड में 3 हेडिंग है सर, अगर आपने गौर किया हो तो 3 हेडिंग है। पहला है शेयर कैपिटल। क्या है, ठीक है जी। दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, शॉर्ट फॉर्म में R&S आता है। तीसरा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मैं बताता हूं इसका मतलब भी क्या होता है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स,
इसको याद करने के लिए मैंने क्या बना दिया, सलमान एस, रोटी आर, वाला डब्ल्यू। ठीक है जी, सलमान का शेयर कैपिटल, आर का रिजर्व एंड सरप्लस, वाला का मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। क्या बनाया, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। सर इसका क्या मतलब होता है, मेरी कंपनी है रिलायंस, मेरा मार्केट में शेयर चल रहा है 2000 रुपए का। एक आदमी आता है मेरे पास, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कहता है मैं आपकी कंपनी में 400 करोड़ लगाना चाहता हूं और मुझे पैसे की नीड है। मैंने कहा मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे दूंगा। कह रहा है लेकिन मुझे शेयर चाहिए 1700 पर। मैंने कहा दिए, लेकिन शेयर नहीं दूंगा, दूंगा मैं शेयर वारंट। क्या दूंगा मैं, शेयर वारंट। भैया शेयर वारंट फ्यूचर के शेयर्स होते हैं, शेयर वारंट फ्यूचर के शेयर्स होते हैं। मैंने 4 साल का लॉक इन पीरियड डाल दिया, 4 years लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड। 4 साल के बाद मैं आपको शेयर्स दूंगा, इन 4 साल में आप बस शांति से देखते रहें, ना आपको डिविडेंड मिलेगा, ना आपको कुछ मिलेगा, ना आपका कोई पार्टिसिपेशन है। आफ्टर 4 years जो करना है करो। ऐसा ना हो मैं उसको 1700 में शेयर दूं, वो कल जाके मार्केट में बेचते, तो मैं शेयर दे ही नहीं रहा। उसको कहने क्या दिया, शेयर वारंट। ठीक है जी, तो ये हमने देखो, पहला हमारा हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है जी, फिर हमारा हेडिंग है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर हमारा हेडिंग है नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर हमारा हेडिंग है करंट लाइबिलिटी। इसके अंदर 3 बातें हैं, वो सलमान रोटी वाला में हो गई सर, ये हो गई। ठीक है जी, अब आती है, इसमें कोई आइटम नहीं है, इसमें 4 आइटम है। हम वहां पर मंगाए पराठे, पराठों में बटर था कम, हमने क्या बोला, बटर डालो ऑन पराठा। क्या बोला हमने, बटर डालो ऑन पराठा। क्या बोला, बटर डालो, बी फॉर, डी फॉर, ओ फॉर, पी फॉर। ठीक है जी, देखो जरा ध्यान से, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, deferred tax liabilities, other long term liabilities, long term provision. This is not in our syllabus. Long term borrowing, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, इसके अंदर एक शब्द आता है, बाद में बताऊंगा, इसके अंदर जो आता है वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी रट लो सर। नॉन करंट लाइबिलिटी, देखो सर, पहला तो हेडिंग स्लैंग क्या है, श्याम सुंदर नहाने चले। श्याम के अंडर 3 बातें आती हैं, क्या आएगा वो, सलमान रोटी वाला। श्याम सुंदर नहाने चलेगा स्लैंग क्या है, एस मतलब शेयर होल्डर्स फंड, अगला एस मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एन मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, सी मतलब करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, फिर आता है सलमान रोटी वाला शेयर होल्डर्स फंड में। सलमान रोटी वाला में क्या आता है सर, एस मतलब, एस मतलब शेयर कैपिटल, आर मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है जी, और फिर वाला मतलब मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में कोई हेडिंग है ही नहीं, सब हेडिंग। फिर अगला हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटीज में। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आ गया, बटर डालो ऑन पराठा, बी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डी डेफर्ड टैक्स, नॉट इन अवर सिलेबस, मतलब भी नहीं जानना। ठीक है, फिर अगला अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अगला लॉन्ग टर्म। अब रह गया हमारा किसका हेडिंग, सिर्फ करंट लायबिलिटीज का। अगर बटर डालो ऑन पराठा बोला, उसने बहुत ज्यादा बटर डाल दिया, मैंने कहा स्टॉप, ज्यादा नहीं, स्टॉप। एस मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग, टी मतलब ट्रेड पेबल, ओ मतलब अदर करंट लायबिलिटीज, पी मतलब शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लो जी, हमारी पूरी लायबिलिटीज तैयार हो गई। लो जी, हमारी पूरी लायबिलिटीज तैयार हो गई। ठीक है जी, देखते हैं सर जरा, आप देखो जरा एक बार दोबारा, मैं बताता हूं आपको, ये लीजिए। ठीक है जी, ये देखिए सर, सबसे पहले क्या आता है सर, श्याम सुंदर नहाने चले। फिर वो किसके पास गए, सलमान रोटी वाला, बटर डालो ऑन पराठा। फिर क्या आता है, हमारा पी तो गायब ही हो गया जनाब, STOP,